हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। उमाकांत, सुकन्या, तुम? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ उमाकांत, तुम ये गांव छोड़कर चले जाओ। तुम आओगे मेरे साथ? तुम समझते क्यों नहीं हो? यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। मेरी जान तो तुम हो सुकन्या। मुझे भूल जाओ उमाकांत। तुम्हें भूल जाऊं? तुम्हें भूल जाऊंगा तो मैं अपनी सांसें लेना भूल जाऊंगा सुकन्या, क्योंकि मेरी हर सांस में तुम हो। तुम्हारे बिना तो मैं बेजान हो जाऊंगा। मैं खुद बेजान हो गई हूँ उमाकांत। ये हमारा गांव, ये हमारा समाज विधवा शादी के खिलाफ है। नहीं होने देंगे तुम दोनों की ये शादी, नहीं होने देंगे। लेकिन पिताजी, इस कहानी की जड़ तुम ही हो सुकन्या। तुम ही उमाकांत को इस शादी के लिए उकसाती हो। मां, मैंने अपनी बेटी पर हाथ उठाया। मेरा यह अपराध क्षमा योग्य नहीं है मां, और इस अपराध के लिए आप मुझे बिल्कुल माफ ना कीजिए। ऐसी सजा दीजिए मुझे कि फिर कोई बाप अपनी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत ना करे। काका जी, क्या सोचा है आपने? क्या अपनी विधवा बेटी की शादी करेंगे? काका जी, अब आप ये गांव छोड़ जाएंगे तो अच्छा होगा। हम आपका आदर करते आए हैं, अब अपमान मत करवाइएगा अपना। आप क्या चाहती हैं मां? आपको छोड़कर चला जाऊं? तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। दूर किए तुमने मेरी राह के अंधेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। भिक्षाम देहि। ओम भवती भिक्षाम देहि। प्रणाम बाबा। लक्ष्मी की माँ, लक्ष्मी बेटी कहाँ है? अभी यही कही तो थी बाबा। बाबा, अब उसकी शादी करा देनी है। हाँ, लड़का भी तो अच्छा मिलना चाहिए। आपके आशीर्वाद से उसे अच्छा ही तो लड़का मिलेगा बाबा, हमें विश्वास है। लक्ष्मी की माँ, कहते हैं जब औरत बच्चे को जन्म देती है तो उसका खुद का भी दूसरा जन्म होता है। मैं तो मानता हूं कि औरत के 3 जन्म होते हैं। एक, जब वो जन्म लेती है, तो जब वो शादी करके ससुराल जाती है, और तीसरा, जब वो एक बच्चे को जन्म देके मां बनती है। हाँ। इन तीनों में से औरत का सबसे महत्वपूर्ण जन्म है जब वो ब्याह करके अपना मायका छोड़कर ससुराल जाती है। ससुराल में सब कुछ नया ही नया है। माता पिता समान सास ससुर, बहन जैसी ननद,
भाई जैसा देवर या जेठ, नया घर, नया माहौल, नया वातावरण। अगर कोई उसके करीब होता है तो वो होता है उसका पति। लक्ष्मी की मां, हमारी बेटी अपनी आंखों में नए सपने सजाकर ससुराल जाती है, इस आशा में कि उसके सपने जल्द से जल्द साकार हो जाए। लेकिन मां समान सास और पिता समान ससुर अगर उसके माता पिता ना बने, भाई समान देवर या जेठ उसके भाई ना बने, बहन समान उसकी ननद बहन न बने, तो ससुराल में कदम कदम पर मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। चल बैठ चुपचाप यहाँ पे। अब क्यों माँ जी? सवाल मैं करूँगी, तुम नहीं। मैं जो कहूँगी वही तुमको करना पड़ेगा। बैठ यहाँ पर, बैठ। डब्बा, जी माँ जी। इसके घने लंबे बाल काट दो। बिल्कुल गंजा कर दो इसे। एक भी बाल इसके सर पर दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। वो अपनों को छोड़कर परायों को अपना बनाने के लिए ससुराल जाती है। कभी कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि ससुराल भी पराया हो जाता है और उसका अपना मायका भी पराया हो जाता है। ऐसा क्यों होता है लक्ष्मी की मां? नूर क्यों होता है अपनी बेटियों के साथ? बेटियां तो मायके का गौरव और ससुराल का अभिमान होती हैं। उन्हें प्यार मिलना चाहिए, ममता मिलनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए। क्यों आप अचानक ऐसी बातें कर रहे हैं बाबा? कहीं लक्ष्मी की जिंदगी में भी कुछ नहीं होगा उसकी जिंदगी में, और उसकी जिंदगी खुशियों से भरी होगी। लक्ष्मी की माँ, उसकी जिंदगी खुशियों से भरी होगी, खुशियों से भरी होगी, खुशियों से भरी होगी। उसकी जिंदगी खुशियों से भरी होगी। लक्ष्मी की माँ, शायद साईं बाबा का कोई भक्त है जो ससुराल में भी परेशान है और मायके में भी परेशान है, इसीलिए बाबा व्याकुल हैं। उमाकांत, अरे लक्ष्मण, तुम यहाँ? हाँ उमाकांत, तुम जितनी जल्दी हो सके ये वाणी छोड़कर चले जाओ। क्यों? तुम गांव का वातावरण खराब कर रहे हो। क्या बोल रहा है तू दोस्त? दोस्ती अपनी जगह है उमाकांत। इस गांव का धर्म और रीति रिवाज का पालन अपनी जगह है। तुम जो सोच रहे हो वो इस गांव में नहीं चलेगा। क्यों? क्या प्यार करना गुनाह है? हाँ, एक विधवा से प्यार करना गुनाह है और यही सारे गांव का फैसला है जिसे तुम्हें मानना होगा। मैं नहीं मानूंगा। नहीं। मुझे जाने दो माँ, वरना वो लोग उमाकांत को। खबरदार जो तुमने घर के बाहर कदम रखा तो। तुम्हें सिर्फ 2 दिनों की मोहलत दी है गांव वालों ने। गांव छोड़कर चले जाओ। मैं ये गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस गांव में जन्मा हूं मैं। ये मेरा गांव है और कोई मुझसे मेरा ये गांव छीन नहीं सकता। दोस्ती के नाम पर दुश्मनी करने वाला लक्ष्मण भी नहीं। आज से 3रे दिन बाद हम फिर आएंगे। अगर तूने गांव नहीं छोड़ा तो तेरी हड्डियों को तोड़कर इस गांव से बाहर फेंक देंगे। और इसे सिर्फ खाली धमकी मत समझना, कितने टुकड़े होंगे गिनना मुश्किल हो जाएगा। चलो। भाग्य रूठ जाता है तब दोस्त भी दुश्मन बन जाता है, अपने पराये हो जाते हैं। जिस पर हम आंखें बंद करके विश्वास करते हैं वो भी धोखा देता है।
फिर भी जो सच्चे दिल का है, जो सच्चा है, वो कभी विचलित नहीं होता। वो अपने इरादों पर कायम रहता है क्योंकि उसे अपने आप पर विश्वास होता है। प्रेम का अर्थ है त्याग, समर्पण, विश्वास। और विश्वास का अर्थ है भक्ति, तपस्या। और जिसकी तपस्या सफल होती है वो भाग्यशाली होता है, क्योंकि मालिक का आशीर्वाद सदा उसके साथ रहता है। सबका मालिक एक। उमाकांत, सुकन्या, तुम? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ उमाकांत, तुम ये गांव छोड़कर चले जाओ। तुम आओगे मेरे साथ? तुम समझते क्यों नहीं हो? यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। मेरी जान? मेरी जान तो तुम हो सुकन्या। मुझे भूल जाओ उमाकांत। तुम्हें भूल जाऊं? तुम्हें भूल जाऊंगा तो मैं अपनी सांसें लेना भूल जाऊंगा सुकन्या, क्योंकि मेरी हर सांस में तुम हो। तुम्हारे बिना तो मैं बेजान हो जाऊंगा। मैं खुद बेजान हो गई हूँ उमाकांत। मेरा प्यार तुम में जान भर देगा। ये संभव नहीं है। प्यार हर असंभव को संभव बना देता है सुकन्या। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, तो बता दो इस गांव के लोगों को, कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, मुझसे शादी करना चाहती हो, मुझसे शादी करना चाहती हो। सुकन्या, आने वाले 2 दिनों के अंदर ही हम शादी करेंगे, और हमारी शादी का विरोध करने वाले इस गांव को छोड़कर जाएंगे, हम नहीं। समझ रही हो ना हम क्या कहना चाहते हैं? जो बात सबकी समझ में आती है वो इस नालायक सुकन्या की समझ में क्यों नहीं आ रही? इसकी समझ में नहीं आती तो भी तुम सुकन्या को समझाओ उषा। गांव के लोग कभी विधवा विवाह नहीं होने देंगे। अरे वो लक्ष्मण और उसके साथी कल रात तुम्हारे और उमाकांत के घर को आग लगाने के लिए निकले थे। गांव का माहौल तपता चला जा रहा है। कुछ अनर्थ होने से पहले ही तुम सुकन्या को उसके ससुराल भेज दो या किसी आश्रम में भेज दो। चलो पार्वती। जब तुम्हारी तरह मेरे घर का सुख स्वास्थ्य भी जलेगा तभी तुम्हारे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। क्या देख रहे हैं आप बाबा? तात्या, इन कलियों को देख रहा हूँ, इन तितलियों को देख रहा हूँ, इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का हंसता खेलता उज्जवल भविष्य देख रहा हूँ। आओ चलो चलिए। मालिक, बच्चियां कितनी खुश हैं और दूसरों को कितनी खुशियां बांट रही हैं, क्योंकि ये अभी जिंदगी से अनजान हैं। और जैसे जैसे वो बड़ी हो जाती हैं उन्हें जिंदगी की पहचान होने लगती है।
बचपन में सहज ही झूठ बोलने वाली बच्चियां जब बड़ी होती हैं तब उसे पता चलता है सच और झूठ में कितना फासला है। और तब उसे एहसास होता है कि जिंदगी सिर्फ खेल कूद नहीं है। जिंदगी मां के पहलू की छांव नहीं, सिर्फ लोरी सुनकर सो जाना नहीं, सिर्फ गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। तात्या, ऐसी निष्पाप बच्चियां सदा निष्पाप ही रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये रीत रिवाज इनके दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन। इनकी आंखों में सजाए हुए सपने कब टूट जाते हैं ये बच्चियां जान भी नहीं पाती। इन्हें पता भी नहीं चलता कि जिंदगी के किस मोड़ पर इनकी हंसी में छिपा संगीत गायब हो जाता है। शादी में सप्तपदी करने के बाद जब वो 8वां कदम ससुराल में रखती है, तब अगर उसका अनुभव कटु होता है तो वो बच्ची रूपी कली मुरझा जाती है। फिर ना वो खुश रहती है, ना किसी दूसरे को खुशी बांट सकती है। क्यों होता है ऐसा? इन कलियों को पूरी तरह से खिलने क्यों नहीं देते हम? औरत ही औरत की दुश्मन बन जाती है, क्यों? औरत के लिए ससुराल और मायका दोनों पराये हो जाते हैं, क्यों? तात्या, ऐसे कई सवाल हैं जिन्होंने मुझे परेशान कर रखा है, जिनका जवाब मेरे पास नहीं है तात्या। बाबा, हर सवाल का जवाब होता है और ऐसा आप ही ने तो हमें बताया है। इस सवाल का भी जवाब जरूर मिलेगा। लेकिन कब तात्या, कब? स्त्री की भावनाओं की चिता जलने के बाद। तुम्हारी शादी होगी, शादी के बाद तुम अपनी पत्नी को अपना दोस्त समझ रहे तात्या, अपना दोस्त समझना, अपनी सहेली समझना। और ये कभी नहीं भूलोगे कि वो तुम्हारी हमसफर है और उसका आदर करोगे तुम। अपमान नहीं, अपमान कभी मत करना तात्या, कभी नहीं। वो तुम्हारे इस घर में तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारा हाथ पकड़कर आएगी। तुम कभी उसका विश्वास मत तोड़ना तात्या, मत तोड़ना। और मैं मां से बोलूंगा कि उसे अपनी बहू की मां बनना है, सासू मां नहीं। सासू मां नहीं। ये दुनिया बड़ी जालिम है तात्या, चैन से जीने नहीं देती। एक विधवा का जीना आसान करने की बजाय ये लोग उसका जीना हराम कर देते हैं। सबका मालिक एक। नमस्ते काकी जी। नमस्ते काका जी। तुम फिर आ गए? सुकन्या कहाँ है काका जी? तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी चाहिए उमाकांत। हमें इस गांव में इज्जत से जीने दो उमाकांत। मैंने ये गांव ही छोड़ के जाने का फैसला कर लिया है काका जी। आप गांव छोड़कर चले जाओगे उमाकांत भैया? मैं और सुकन्या, हम दोनों इस गांव से चले जाएंगे। शादी के बाद अगर गांव वाले हमें यहाँ रहने की इजाजत देंगे तो हम यहीं रहेंगे। आप इससे बात क्यों कर रहे हैं? इससे कहिए चला जाए यहाँ से।
लेकिन क्यों माँ? तू बीच में मत बोल गोपी। मैं जा रहा हूं काकी जी। मैं सिर्फ सुकन्या को यह बताने आया था कि अगले कुछ दिनों में किसी भी अच्छे दिन हम शादी कर सकते हैं। उमाकांत, सुकन्या के जीवन के बारे में फैसला लेने के लिए अभी ये सुकन्या का बाप जिंदा है और उसका फैसला भी सुनते जाओ। विधवा सुकन्या की शादी नहीं होगी। लेकिन पिताजी। सुकन्या, जिंदगी तुम्हारी है और उसके बारे में फैसला भी तुम्हें ही लेना है। जय दुर्गा, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय सिंह वाहिनी, जय असुर नाशिनी, सिंह वाहिनी, असुर नाशिनी, शैल सुजाता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता। मातेश्वरी, मेरी विनती पर दया क्यों नहीं करती मां? ऐसा लग रहा है कि मैं अशांति की गहरी खाई में गिर गया हूं। मुझे इससे बाहर निकालो मां। मेरे मन को शांति दो मां। मैं एकाग्र मन से आपकी पूजा उपासना करना चाहता हूं। मेरी बेटी के जीवन में सुख ला दो मां। मेरा उद्धार कर दो मां। मेरा उद्धार कर दो। उसका उद्धार कैसे होगा जो दूसरों का उद्धार नहीं करता? जो दूसरों का मार्गदर्शन नहीं कर सकता, उसको खुद को मार्ग कैसे मिल सकता है? कैसे? गुरु का कर्तव्य है अपने शिष्यों का उद्धार करना। एक राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा का उद्धार करना। समाज सेवकों और समाज सुधारकों का कर्तव्य है समाज का उद्धार करना। वैसे ही अपनी संतान का उद्धार करना माता पिता का कर्तव्य है। सारी दुनिया खिलाफ क्यों ना हो, माता पिता को अपनी संतान बीच मझधार में नहीं छोड़नी चाहिए। उसे सहारे की जरूरत हो तो संतान को सहारा देना चाहिए। संतान के लिए उसके माता पिता मालिक हैं। फिर माता पिता अपनी संतान से क्यों मुंह मोड़ लेते हैं? क्यों उनके आंसू नहीं पोंछते? उन्हें करुणा क्यों नहीं देते? उनका उद्धार क्यों नहीं करते? अरे ये रीत रिवाजों की, प्रथाओं की श्रृंखलाएं तोड़ दो और ये सोचो कि अपनी संतान को आनंद कैसे दे सकते हैं। अरे जब हमारे अपने बच्चे खुश होते हैं तब हम खुश होते हैं। हमारा घर खुश होता है, घर में शांति होती है और जहां शांति है वहां भगवान है, मालिक है। फिर किसी बाबा की खोज करने की जरूरत नहीं है। सबका मालिक एक।
खत्म होगा तुम्हारा ये नाटक? कब? जब से तुम इस घर में लौट कर आई हो, हर किसी के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई है। न तुम्हारे पिताजी मुस्कुराए हैं, न गोपी और न मैं। मेरा घर ही नहीं, तुमने तो पूरा गांव अशांत कर रखा है। तुम्हारे अस्तित्व ने कितने सवाल खड़े कर दिए हैं ये तुम नहीं जानती। उस उमाकांत जैसे अच्छे लड़के की जिंदगी में तूफान खड़ा कर दिया है तुमने। गोपी का ध्यान पढ़ाई से हटा दिया है और उसे बदतमीज बना दिया है। हमारे सुख चैन को आग लगा दी है तुमने। दूसरा विवाह करने का इतना ही शौक है तो मौत से विवाह कर ले। मिटा दे अपने अस्तित्व को हमेशा हमेशा के लिए और दूर हो जा हमारी नजरों से, ताकि तुम्हारे खड़े किए हुए सारे सवाल मिट जाएं। सा